यूपी में आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। बजट सत्र 5 मार्च तक चलेगा। 2027 में कौन सा फॉर्मूला चलेगा, किसका क्या मुद्दा होगा, इसकी टेस्टिंग इसी सत्र में हो जाएगी। यूपी में अखिलेश योगी से 8-2 से पीछे चल रहे हैं। योगी अखिलेश यादव से बहुत आगे हैं। महाकुंभ से योगी के फेवर में हिंदू सेंटिमेंट की लहर भी है। अखिलेश यादव के पास अब यादव वोट और मुस्लिम सपोर्ट बचा है। लेकिन सोचिए, अगर अखिलेश के MY से M निकल जाए तो अखिलेश के पास क्या बचेगा। योगी ने आज अखिलेश के इसी पक्के वोट बैंक पर अटैक किया। योगी 2027 में कौन सी नई ABCD बना रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको समझाएगी। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। 2 दिन से अखिलेश यादव महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे। पूरी समाजवादी पार्टी महाकुंभ को मुद्दा बना रही थी। विधानसभा में योगी को महाकुंभ पर घेरने की तैयारी हो रही थी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने माइक संभाला तो योगी ने यूपी का मुद्दा ही बदल दिया। महाकुंभ पर योगी को घेरने आई साइकिल ब्रिगेड को योगी ने मौलवी और कठमुल्ला के बीच फंसा दिया। और महाकुंभ से अखिलेश और सपा की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है, योगी ने यह भी बता दिया। कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए। अखिलेश यादव जो सोचते हैं, योगी के खिलाफ जो रणनीति समाजवादी पार्टी बनाती है, योगी को घेरने के लिए जो मुद्दा सेलेक्ट किया जाता है, योगी की इमेज को डेंट करने के लिए प्लान बनाया जाता है, योगी उससे 2 कदम आगे चलते हैं। समाजवादी पार्टी क्या करने वाली है, अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, ये बात योगी आदित्यनाथ को पहले से पता होती है। विधानसभा सत्र के अंदर क्या होने वाला है, विधानसभा भवन के अंदर क्या होने वाला है, सपा कितना हंगामा करेगी, ये बात योगी को पहले से पता थी। हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। देश और दुनिया के द्वारा उत्तर प्रदेश को आकर्षण का केंद्र मानते हुए जो वर्तमान में स्थितियां दिखती हैं, स्वाभाविक रूप से हताश और निराश विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा करने से भागने का प्रयास करता है, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करने का प्रयास करता है। किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। पूरी विधानसभा के बजट सत्र से पहले और बजट सत्र के अंदर ठीक वही हुआ।
जिसका अंदेशा योगी आदित्यनाथ ने जताया था। सपा के सांसदों ने सदन के अंदर भी हंगामा किया, सदन के बाहर भी सपा का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र में अखिलेश के विधायक अतुल प्रधान खुद को बेड़ियों में जकड़कर विधानसभा पहुंचे, अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों का विरोध किया। सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल से विधानसभा में नैतिकता का अस्थि कलश लेकर पहुंचे। योगी ने 12 फरवरी को बागपत में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया था। अब सपा के विधायकों ने विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया, नारेबाजी और पोस्टर बैनर लहराए गए। गन्ना एवं चीनी खाद्यान्न जब विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हुआ तो सपा विधायकों ने खूब नारेबाजी की, महाकुंभ को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रदेश में इस वर्ष 36 करोड़ लाख पौधा का रिकॉर्ड पौधा रोपण हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ अंतर विधानसभा में इतना हंगामा किया कि शोर शराबे के बीच राज्यपाल महज 8.5 मिनट भाषण देकर लौट गए, जबकि उनका अभिभाषण 59 मिनट का था। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने 12:30 बजे तक सदन स्थगित कर दिया। मौलाना बनना भी अच्छा होता है, योगी बनना भी अच्छा होता है, लेकिन खराब योगी बनना ठीक नहीं है। जहां तक पढ़ाई के सवाल है, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था हाथ में, और मैं इस बात को शर्त के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री जी जिस वार्ड में रहते हैं उस वार्ड में भी 100-200 समाजवादी पार्टी के दिए हुए लैपटॉप मिल जाएंगे, और कितना पुराना आज भी चल रहा होगा। योगी ने विधानसभा सत्र के लिए सपा से सहयोग मांगा था, लेकिन जब सपा ने योगी की बात नहीं मानी तो योगी ने सपा की सारी सियासी रणनीति को अपने एक बयान से फेल कर दिया। योगी ने सपा के सबसे सॉलिड वोट बैंक पर अटैक कर दिया। योगी ने यूपी और यूपी के मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र याद दिलाया। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। यूपी में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। यूपी में बजट सत्र 5 मार्च तक चलेगा। बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र में अखिलेश की पार्टी के पास योगी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। यूपी में 2024 के बाद 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। योगी 8-2 से आगे चल रहे हैं। 2 साल बाद योगी और अखिलेश आमने सामने होंगे, लेकिन अखिलेश के पास योगी को पीछे करने का कोई प्लान नहीं है। ये भी बजट सत्र है। बजट सत्र में हमें उम्मीद जो थी देश के बजट से, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई, मायूसी सी रही। प्रदेश क्या दे देगा नया? और जब प्रदेश की सरकार सब पैसा कुंभ में लगा देगी, जब सब पैसा कुंभ में लगा देंगे तो फिर किसान के लिए क्या होगा? सबसे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारी खेती, किसान और उससे संबंधित अगर योजनाएं बनेंगी और उनकी मदद होगी तो हमारा देश भी खुशहाल होगा। आज बताइए किसान को क्या मिला? क्या गन्ने की कीमत बढ़ गई? क्या उनकी कीटनाशक दवाइयां सस्ती हो गई? खाद, डीएपी या और आवश्यकता की चीजें क्या किसान को मिल रही हैं? और ये वही सरकार है जिसने ये कहा कि हम आय दोगुनी कर देंगे। जानवरों से तो खेती बचानी पड़ रही है। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव जबरदस्त कंफ्यूजन में हैं। कभी महाकुंभ पर सवाल उठाते हैं तो कभी महाकुंभ की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। महाकुंभ में 37 दिन में 55 करोड़ डुबकी लग चुकी है। महाकुंभ से हिंदू योगी के साथ जुड़ रहा है, लेकिन योगी ने मुसलमानों की बात करके सपा के मुस्लिम वोट बैंक में ही सेंधमारी कर दी है। अखिलेश जी ने आज भी एक्स पर लिखा कि कुंभ में बहुत अव्यवस्थाएं हैं, संगम स्टेशन बंद हो गया है, तो क्या पुलिस स्टेशन भी उत्तर प्रदेश सरकार बंद करने वाली है और इसको लेकर के लगातार हंगामा जारी रहा? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को जब लोकसभा चुनाव जीते तो गुब्बारे की तरह वो फूले हुए थे। विधानसभा के 10 उपचुनाव हुए, उसमें 8 सीटें वो हारे, तो उनकी हवा निकल गई है। 27 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। जिस प्रकार से प्रयागराज महाकुंभ के लिए आस्था का जनसागर उमड़ रहा है, लगातार श्री अखिलेश यादव जी ने
ऐसी बयानबाजी की जिससे अफवाह फैल जाए, दुष्प्रचार करने का काम किया और महाकुंभ में कोई अनहोनी हो जाए तो इनको कोई एक राजनीतिक मुद्दा मिल जाए। और इस विषय को लेकर के मिल्कीपुर के अभी विधानसभा के उपचुनाव में भी गए थे, लेकिन वहां की जनता ने 60,000 से ज्यादा वोटों से भाजपा प्रत्याशी को जिता करके यह बता दिया कि समाजवादी पार्टी का आचरण उत्तर प्रदेश को स्वीकार नहीं है। उनको लगता है कि आस्था की जितनी डुबकी लग रही है उनकी साइकिल उतने नीचे डूबी जा रही है। यूपी के उपचुनाव में अखिलेश का MY नहीं चला। अखिलेश मुसलमान और यादव को एक साथ नहीं जोड़ पाए। मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें भी हार गए। उपचुनाव में अखिलेश का PDA भी काम नहीं आया। पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अगड़ा, अल्पसंख्यक सबने सपा को झटका दिया।